हेलो दोस्तों। वेट यानी कि वजन का बढ़ना एक ऐसी समस्या है, जब ये बढ़ जाता है तो बहुत तकलीफ देता है। ना सिर्फ ये कई बीमारियां होने का कारण बनता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या शुगर बढ़ सकती है, ये बातें आप जानते हैं। हार्ट डिजीजेज यानी कि दिल की बीमारियां हो सकती हैं वेट के बढ़ जाने से। पर एक और चीज़ जब वज़न बढ़ता है जो होती है, वो होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हम बहुत डिप्रेस्ड रहने लगते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, बाहर जाते हैं तो लोग हम पर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा वज़न बढ़ रहा है। तो ये वज़न का बढ़ना एक ऐसी चीज़ है जो हमें फिज़िकली तो परेशान करता ही है, हम मेंटली भी इस बात से दुखी होते हैं कि हमारा वज़न बढ़ रहा है। और जब हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं और यूट्यूब या गूगल या बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं ये समझने के लिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये ड्रिंक पी लेंगे तो 2 हफ्ते में वजन एकदम घट जाएगा, या ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये डाइट ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पर जिसमें इस तरह की जानकारी आपको दी गई होगी। बट आई एम श्योर आपने वो सब ट्राई भी किया होगा और आप समझ पाए होंगे कि उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि इस बात को समझिए कि कोई भी चीज़ आपका वेट रिडक्शन ऐसे मिनटों में नहीं कर सकती। अगर कोई आपको क्लेम कर रहा है ये बात कि आप ऐसे करेंगे और वेट घट जाएगा, वजन घट जाएगा, आप ये खा लेंगे, ये पी लेंगे, वजन तुरंत घट जाएगा, तुरंत नहीं होगा। और अगर तुरंत होगा भी तो वो फटाफट से वापस गेन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स मुझे आकर बोलते हैं कि मैम वज़न कम ही नहीं हो रहा था, कुछ नहीं खाते तो भी कम नहीं हो रहा था वज़न, तो हमने जिम जॉइन किया। जब जॉइन किया तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी जल्दी बड़ा सारा वज़न कम हो गया। लेकिन हमेशा तो जॉइन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं, घर में बच्चे को देखना है, ऑफिस का काम है। जब जिम छोड़ा उसके बाद फिर वही सिचुएशन के वापस से वेट गेन शुरू हो गया। तो वज़न घटाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं ढूंढिए। और आज हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताता। आपको जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसमें ये ज़रूर बताते हैं कि ये डाइट लीजिए, ये वर्कआउट कीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, पर जो एक्चुअल सीक्रेट्स हैं वेट लॉस के वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जोए और आप मुझे जानते हैं। अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं लंबे टाइम से तो आप जानते हैं इसमें हमेशा हम हेल्थ से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। इसी कड़ी को आज आगे लेकर जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेट लॉस के लिए सीक्रेट्स क्या हैं। पहले तो ये समझिए, जैसा मैंने कहा कि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको सालों साल उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बहुत बेसिक चीज़ें अगर आज आप समझ लेंगे, कुछ ऐसे सीक्रेट्स अगर आप समझ लेंगे, तो देखिए आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। मैंने ये खुद पर अप्लाई किया है और अगर आप मुझे जानते हैं, देखते हैं, तो जानते हैं कि अपनी एज के हिसाब से एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि मेरा वज़न ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी हाइट के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट वेट रखती हूँ और उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप यूँ कम हो जाता है, बट मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। कुछ बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में समझिए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझिए कि जब भी आपको वेट लॉस का प्लान बनाना है, आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है। रियलिस्टिक प्लान का क्या मतलब है? वैसे समझिए इस बात को कि जब आप किसी डाइटिशियन के पास या किसी के भी पास सलाह लेने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ एक डाइट चार्ट मेरे लिए बना दीजिए जिससे मेरा वेट लॉस हो सके। डाइट चार्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए रियलिस्टिक हो, मतलब जिसे आप यूज़ कर सके। हमेशा जो भी आप प्लान बना रही हैं, चाहे वो वर्कआउट से रिलेटेड हो या डाइट से रिलेटेड हो या एक्सरसाइज से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो एक वर्केबल प्लान होना चाहिए। वर्केबल प्लान का मतलब क्या है? जिससे आप सालों साल फॉलो कर सकें। ऐसा प्लान नहीं बनाइए जो आप 1 महीने, 2 महीने या कुछ दिनों के बाद उसको फॉलो ना कर सकें, बिकॉज वापस से बैक गियर लगे और आपका वेट बढ़ जाएगा। तो रियलिस्टिक प्लान कैसा हो सकता है ये समझिए। अब देखिए, बहुत लोग आपको कहते हैं कि दिन में 3 बार खाना खाइए। बहुत सारे डाइटिशियंस या बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको सलाह देते हैं वो ये कह सकते हैं कि 6 बार खाना खाइए, कम कम खाइए, जल्दी जल्दी खाइए। जितनी बार ज़्यादा खाएंगे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और वेट लॉस में हेल्प होगी। तो पहले ये समझिए आपके लिए क्या फिजिबल है। क्या आप दिन में 3 बार खाना खा के एडजस्ट कर सकती हैं अपनी बॉडी को या अपने रिजीम को? जो आप मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, 9 से 6 का आपका काम है, उसके बीच में 6 बार खाना पॉसिबल नहीं है। आप घर पर रहते हैं, आप होम मेकर हैं, घर के काम करते हैं, उस दौरान आप चाहें और आप स्पेशली खुद खाना बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हैं चीज़ों को। तो आप इसको मॉडिफाई करके 6 बार कर सकते हैं या 8 बार कर सकते हैं, जितनी बार भी आप करना चाहें। तो ऐसा नहीं है कि 6 बार खाएंगे तो ही वजन घटेगा, 3 बार खाएंगे तो वजन नहीं घटेगा। एक रियलिस्टिक प्लान जो आप हमेशा फॉलो कर सकें उसको बनाइए।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप बहुत सारे वीडियो सर्च करते हैं उसमें आपको डाइट्स के बारे में बताया जाता है कि ये डाइट बहुत अच्छी है इसको लीजिए, ये डाइट बहुत अच्छी है इसको लीजिए। डाइट जब भी आप फॉलो कर रहे हैं तो जो आप रेसिपीज़ देखते हैं, वीडियोस जो देखते हैं यूट्यूब पर रेसिपीज़ के बारे में कि ये चीज़ खाने से आपको बेनिफिट मिलेगा या ये चीज़ खाने से आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप ऐसी कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, कोई एतराज़ नहीं है। पर सीक्रेट क्या है, आपको वो रेसिपी कब बनानी है? आपको वो रेसिपी तब बनानी है जब आप भूखे नहीं हैं। जब आपको भूख लग रही है और आप सोचते हैं कि आज किचन में जाके ये रेसिपी बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो जिस वक्त भूख लग रही होती है उस वक्त इतना संयम या इतना पेशेंस हमारे पास नहीं होता कि हम उस रेसिपी को बना सकें, और अल्टीमेटली फिर हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि चलो चिप्स का पैकेट पड़ा है उसको खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, या मैगी बना के खा लेते हैं, आजकल सोचेंगे रेसिपी के बारे में। हमेशा जो भी आपकी रेसिपी है, आप बनाना चाहते हैं वेट लॉस को ध्यान में रखकर अगर कुछ बना रहे हैं, तो उसे प्री प्लान कीजिए, उसे थोड़ा समय से पहले बनाइए। जैसे मान लीजिए आपने लंच अपना किया, लंच करने के बाद आपका पेट भरा है, आप कंफर्टेबल हैं और आप डिनर के लिए कुछ अच्छी रेसिपी प्लान कर रहे हैं कि मैं डिनर में हल्का खाना खा के सोना चाहता हूँ या सोना चाहती हूँ, तो आप लंच के कुछ टाइम के बाद ही या इवनिंग में ही उस डाइट को या उस रेसिपी को बना लीजिए, ताकि डिनर में जब भी आपको भूख लगे आपके पास रेसिपी तैयार हो और आप उसे खा सके। तो रेसिपीज़ के बारे में बहुत लोग बताते हैं, ये कोई नहीं बताता कि उसे कब बनाना है, उसे टाइम से पहले बना कर रखिए। जब भूख लग रही है तब नहीं बना पाएंगे और कुछ भी उलझन चीज़ें आप खाएंगे और वजन बढ़ेगा, और आपकी जो भी पुरानी मेहनत होगी, हफ्ता भर आपने बड़ी मेहनत की होगी अपने वेट पर, और एक दिन आप खाएंगे उल्टा सीधा और वो सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक, जैसा मैंने बताया, एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए जो आप वर्कआउट कर सकें। ज़रूरी नहीं है जो सामने वाले ने किया वही आपके लिए सही प्लान है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जब आप कोई रेसिपी बनाना चाहती हैं वेट लॉस से रिलेटेड, तो उसे पहले से ही बना कर रखिए, ताकि जब आपको भूख लगे तब हड़बड़ाहट में आप कुछ और चीज़ें उसके साथ ना खा लें। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं कि एक्सरसाइज के बारे में हम बहुत कुछ देखते हैं कि ये एक्सरसाइज करेंगे वजन कम हो जाएगा, ये एक्सरसाइज करेंगे वजन कम हो जाएगा। तो उसके बारे में भी कुछ सीक्रेट समझने हैं जो कोई नहीं बताता। एक, ये कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अगेन जो आपका प्लान आप बना रहे हैं वो एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए कि क्या एक्सरसाइज आप एक्चुअली कर सकते हैं। ऐसी नहीं बनाइए कि 2 दिन ये किया और तीसरे दिन नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती ये एक्सरसाइज। को ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। दूसरा, यूजली जब हम एक एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमारा ब्रेन इसी तरीके का है कि हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से ऊब जाते हैं। तो जो भी आप प्लान बना रहे हैं, जो भी आप एक्सरसाइज वर्कआउट करना चाहते हैं, उसे बदलते रहिए। उसे बदलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारा माइंड कुछ टाइम के बाद ट्रेन हो जाता है इस चीज़ के लिए कि उसको आदत हो जाती है उन एक्सरसाइज की, और धीरे धीरे वो वेट लॉस होना बंद हो जाता है। जैसे बहुत लोग जिन्होंने ये जर्नी शुरू की होगी, जिन्होंने वेट लॉस की कोशिश की होगी, आई एम श्योर वो इस बात से अग्री करेंगे, इस बात को मानेंगे कि क्या होता है कि शुरू में तो फटाफट से वजन घटता है, वजन घटने के बाद एक लेवल पर वो आकर अटक जाता है। उसके बाद आप चाहे कुछ भी करते रहें, आपने हर तरह की डाइट ले ली, रेसिपीज फॉलो कर ली, एक्सरसाइज कर ली, पर वो वजन एक लेवल पर आकर घटता ही नहीं उसके बाद, क्योंकि हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है इस बात के लिए कि ये रूटीन है, मतलब एक्सरसाइज उस रूटीन में आ जाती है। तो उसे बदलते रहिए। बदलने से क्या होगा? 2 फायदे। एक, आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज होगा, हर रोज नई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसे भी मौका मिलेगा अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरा, आपको मजा भी आएगा। एक चीज बार बार करना बड़ा बोरिंग हो जाता है, तो उसे बदलते रहिए। तीसरी, एक्सरसाइज से रिलेटेड बात किया है, कभी कभी क्या होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, कि हमने अपना एक शेड्यूल तो बना लिया, अब हमने सोचा कि चलिए ऑफिस से वापस आके रात को करेंगे। अब हुआ क्या कि वापस आए घर और डिनर का प्लान बन गया, मतलब आपके कोई गेस्ट या फ्रेंड्स आ गए घर पर, या आप ही का मन कर गया कि आज बाहर जाकर खाना खाना है, बहुत बोरिंग हो गई है लाइफ, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देना है उसे। आप डिनर करने बाहर गए हैं, आई एम श्योर जब आप डिनर करने बाहर जाते हैं तो आप दाल रोटी तो नहीं खाते होंगे, आपको लगता है कि वो चीट डे है और आप बहुत कुछ अपनी पसंद का खा रहे होते हैं उस टाइम पर। तो अगर आप एक्सरसाइज उस दिन आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या नहीं कर पा रहे, कुछ भी छोटा सा, जैसे आप मान लीजिए एक्सरसाइज 20 मिनट के लिए करते हैं या 10 मिनट के लिए करते हैं, उस दिन चाहे 3 मिनट के लिए कीजिए, 4 मिनट के लिए कीजिए, पर कीजिए। अपने रूटीन को ब्रेक नहीं करना है। परेशान नहीं होना है कि मैं वो रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ जो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ, पर परेशान नहीं होना है इसके लिए, लेकिन कुछ कीजिए। मतलब उस दिन, वो दिन ऐसा नहीं छोड़िए कि कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे आप 10 कपालभाति के सेट्स करके सो जाइए, या एक्सरसाइज का रूटीन बनाया है तो उसे फॉलो करना है, चाहे 10 मिनट का 2 मिनट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मिनट तो आप डिनर के बाद जब वापस आएंगे मस्ती करके तो भी अपने लिए निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सीक्रेट्स हैं जो कोई नहीं बताता, एक, माइंडलेस ईटिंग नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, जब ज़्यादा स्ट्रेस है
वो भी वेट लॉस के लिए परेशानी है, जब कम स्ट्रेस है वो भी वेट लॉस के लिए परेशानी है। कैसे, अब इसे समझते हैं। जब हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम इमोशनल ईटिंग करते हैं। इमोशनल ईटिंग का क्या मतलब है कि जब हमें बहुत स्ट्रेस होता है, किसी भी चीज़ से हम बहुत परेशान होते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम आपने देखा होगा ओवर ईट करते हैं। मतलब हम अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों के अंदर, और इसमें हम बहुत सारा खाते हैं। बिकॉज खाना, स्पेशली जो स्वीट चीज़ें, मीठी चीज़ें होती हैं, चॉकलेट हो गया या इस तरह की आइसक्रीम या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो बड़ा फील गुड फैक्टर देती हैं हमारे अंदर, हमें बड़ा अच्छा फील कराती हैं। तो हम ऐसे में ऐसी चीज़ें खाने का ज़्यादा चांस रहता है आपका, जो बहुत हेल्दी चीज़ें नहीं हैं जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं। और जब आप खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, तो भी कई बार आपके वेट लॉस में परेशानी होती है। ऑल्दो खुश रहना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, बट जब आप ज़्यादा खुश होते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप मतलब जैसे आपने रात को मूवी लगा कर बैठ गए नेटफ्लिक्स पर कि चलिए आज मूवी देखते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब बैठ के मूवी देख रहे हैं, और जब आप इकट्ठे बैठे होते हैं तो भी पैकेट पे पैकेट खुलते हैं, चिप्स का पैकेट खुल रहा है, नमकीन का पैकेट खुल रहा है, या कुछ और खुल रहा है, चलिए मैगी ही बना के ले आते हैं, कुछ और नहीं तो तब भी हम ओवर ईट करते हैं। या फिर जब हम अकेले बैठ के, स्पेशली अगर हम अकेले बैठकर रात को टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो उस टाइम हम बोर हो रहे होते हैं, और अकेले बैठ के देखने से तो हम और भी ज्यादा ओवर ईट करते हैं। तो लोगों के साथ बैठिए ताकि कोई टोकने वाला मिल जाए। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो आपके सामने वाला फ्रेंड या आपका जो भी रिश्तेदार है आपको बोल सके कि अरे बस बंद करो, एक पैकेट खत्म हो गया चिप्स का। तो ये तो मजाक की बात है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि माइंडलेस ईटिंग या इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है। माइंडलेस ईटिंग का मतलब होता है कि हमारी नजर तो कहीं और है और हमारे हाथ हमारे अनहेल्दी फूड में चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं लग रहा है हमारे पेट में कितना खाना जा रहा है, वो नहीं करना है। और इमोशनल ईटिंग का मतलब है जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो यूजली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बहुत ज़्यादा खा जाएं, वो भी हमें नहीं करना है। तो ये चॉकलेट्स को और आइसक्रीम्स को थोड़ा अपने से दूर रखने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि बहुत स्ट्रेस्ड आप ना रहें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दो रामबाण चीजें, दो ऐसी चीजें, अगेन सीक्रेट्स जो आपको कोई नहीं बताता पर वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो आपका प्लान है, जो भी आपने प्लान अपने वेट लॉस के लिए बनाया है, उसमें जब आप डिनर का डिसाइड करते हैं कि आपको डिनर करना है, कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं है हमेशा आपको करना है, पर कोशिश कीजिए कि आपका जो डिनर है वो अर्ली डिनर हो। या फिर अगर आप उस दिन कुछ अनहेल्दी खाना चाहते हैं, कि मन कर गया कि आज ये खाना है, आज तो आलू के पकौड़े खाने ही खाने हैं, जो भी आप चीज़ें आपको लगता है कि बहुत हेल्दी नहीं है, खाना चाहते हैं, बिल्कुल खाइए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं हर तरह की चीज़ें, मैं तो एक फूडी हूँ, मतलब जो चीज़ें आप सबको पसंद होंगी वो सब मुझे पसंद है, और मैं चटकारे ले लेकर खाती हूँ चीज़ें, बट मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रात को लेट ना खाऊं, मुझे अपने मन की इच्छा भी पूरी हो जाए मेरी, और मेरे वेट पर भी बहुत असर ना पड़े। तो आप कुछ खाना चाहते हैं ज़रूर खाइए, जैसे मैंने बोला रियलिस्टिक प्लान बनाइए। मैं ऐसा कह ही नहीं रही कि आप सब जंक फूड्स खाना बंद कर दीजिए, बड़ी बोरिंग हो जाएगी लाइफ अगर हमें बिल्कुल ही सिर्फ हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। तो खाइए जो आप खाना चाहते हैं, वांस इन अ वाइल, एक तो हमेशा नहीं खाइए, हफ्ते में एक दिन ऐसा बना लीजिए कि आप अपनी इच्छा की चीज़ें खा सकें, और उसे फिर जल्दी खाइए। रात को सोने और खाने के बीच में गैप रखिए 2-3 घंटे का, कोशिश कीजिए 7 बजे से पहले जो भी आपको ये जंक खाना है वो आप 7 बजे से पहले खा लें। एक और रामबाण जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बात कर रही हूँ आज आपसे, लेकिन जरूर ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है, वो ये है कि जब हम अपना पेट कम करना चाहते हैं, तो अगर हमें अपना पेट कम करना है तो हमें अपने प्लेट का साइज भी कम करना पड़ेगा। तो पेट का साइज कम करना चाहते हैं तो प्लेट का साइज कम कीजिए। मतलब जो आप पोर्शंस ले रहे हैं, जो भी चीजें आप खा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, तो आप अपनी पसंद की चीजें तो खा ही पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला, आप गुलाब जामुन खाना चाहते हैं ना, गुलाब जामुन खाना चाहते हैं, 3 खाते हैं, 3 मत खाइए, आधा खाइए, रुक जाइए। अब आप कहेंगे मैम आधे से क्या पेट भरता है, ना पेट भरता है ना मन भरता है। धीरे धीरे आपके शरीर को उसकी आदत हो जाएगी। राइस खाना चाहते हैं, चावल खाना चाहते हैं, बिल्कुल खाइए, इतना खाते हैं उसकी जगह इतना खाइए। तो अपने मन को ऐसे समझाइए कि एटलीस्ट ये सब चीजें मैं ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो एक टाइम आएगा मैं इनमें से कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। तो ये हैं हमारे वेट लॉस के सीक्रेट्स, जो जैसा मैंने कहा सब लोग रेसिपीज बताते हैं, डाइट बताते हैं, वर्कआउट बताते हैं, सीक्रेट्स कोई नहीं बताता। क्या खाना है आपको बताया जाता है, कैसे खाना है, कब खाना है आपको नहीं बताया जाता। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ इन्हें ट्राई कीजिए। मैंने खुद पर ट्राई की हैं ये सारी चीज़ें, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ आई लुक। और मैं चाहती हूँ कि आप भी उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन को जिएं कि हाँ, हम
सब कुछ कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और प्लीज़ अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है इस चैनल के लिए, ताकि ये ग्रो कर सके और आप तक और नए वीडियोस पहुंच सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। कुछ बातें अगर मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑलवेज एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी। टेक केयर।